हाय गाइस, टेकमेट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की इस वाली वीडियो में हम एक डिटेल कंपैरिजन देखने वाले हैं Realme Buds क्लासिक, MI बेसिक और Redmi ईयरफोन्स का। तीनों ही ईयरफोन्स 400 रुपये की प्राइस पॉइंट पर आ जाते हैं, इसीलिए इन तीन में से आप कौन सी वाली परचेज़ करनी चाहिए, कौन सी वाली सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाली है और कौन सी वाली ईयरफोन्स किस तरह के कंज्यूमर्स के लिए सही रहेगी, आज की इस वाली वीडियो में हम हर एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अब हम सीधा चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी के साथ। सबसे पहले अगर हम MI बेसिक और Redmi ईयरफोन्स की बात करें तो दोनों ही जो ईयरफोन्स हैं, इनके जो ईयरडम्स हैं यहाँ पर मेटल के दिए गए हैं। एल्यूमिनियम का मेटल यहाँ पर यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वहीं अगर हम Realme Buds क्लासिक की तरफ आएँ तो इसके जो ईयर ड्रम्स हैं वो थोड़े से इन ईयर डिज़ाइन वाले दिए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर प्लास्टिक के दिए गए हैं। अब यहाँ पर प्लास्टिक का हो या फिर मेटल का हो, उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बिल्ड क्वालिटी में जो मेजर रोल प्ले करता है वो होते हैं उनके वायर्स। तो तीनों ही ईयरफोन्स में आपको ब्रेडेड वायर्स देखने नहीं मिलते। अब 400 रुपये में मैं एक्सपेक्ट तो करता हूँ, लेकिन यहाँ पर वायर्स ऐसे बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं दिए गए हैं। सिंपल वाले वायर्स हैं लेकिन थोड़े से थिक दिए गए हैं। Redmi और MI दोनों ही ईयरफोन्स के जो वायर्स हैं एग्जैक्टली सेम है। मुझे तो लग रहा है कि दोनों ही ईयरफोन्स सेम हैं इनके वायर्स को देखते हुए, क्योंकि बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है दोनों ही ईयरफोन्स के वायर्स में। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो थोड़े से थिक वाले दिए गए हैं और ऊपर थोड़े तरफ आएँ तो यहाँ पर थोड़े से पतले वाले वायर्स दिए गए हैं ईयरड्रम से कनेक्ट होते हुए। वहीं अगर हम Realme Buds क्लासिक की बात करें तो यहाँ पे भी सेम थिकनेस के वायर्स आपको देखने मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी अलग तरह के हैं। इसमें थोड़ी सी ऐसी लाइनिंग वगैरह सी दी गई हैं जिस वजह से वायर्स थोड़े से और भी ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो तीनों ही ईयरफोन्स में एग्जैक्टली सेम वायर्स सेम क्वालिटी के दिए गए हैं। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो एकदम ड्रॉ हो जाता है, कोई भी बिल्कुल भी आगे नहीं रहता है। तीनों ही ईयरफोन्स में एकदम सेम बिल्ड क्वालिटी आपको देखने मिलने वाली है। अब अगर हम ईयरफोन्स के हेडफोन जैक की बात करें तो अगेन MI और Redmi दोनों में ही आपको एल शेप जैक देखने मिल जाते हैं, और जो Realme के Buds क्लासिक है उसमें आपको स्ट्रेट जैक देखने मिलता है जिसमें कि आपको गोल्ड प्लेटिंग भी नहीं दी गई है। वहीं Redmi और MI दोनों के ही जैक में आपको गोल्ड प्लेटिंग देखने मिल जाती है। तो यहाँ पर आगे निकल जाते हैं MI और Redmi दोनों ही हेडफोन जैक के मामले में, क्योंकि एल शेप्ड वाला जैक थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है गेम प्ले करने में या फिर नॉर्मल मोबाइल को यूज़ करने में वाइल यूजिंग योर ईयरफोन्स। अगर हम ईयरफोन्स के बटन्स की बात करें तो यहाँ पर अगेन ड्रॉ हो जाता है। तीनों ही ईयरफोन्स में सिंगल बटन आपको देखने मिल जाता है, इसके थ्रू आप प्ले पॉज कर सकते हैं और टिपिकल जितने भी सिंगल बटन फीचर्स होते हैं तीनों में ही आप यूज़ कर सकते हैं। बटन की अगर हम दूसरी साइड देखें तो यहाँ पर आपको तीनों ही ईयरफोन्स में माइक देखने मिल जाएंगे इनके। और अगर हम आपको माइक क्वालिटी के बारे में बताएं तो तीनों ही ईयरफोन्स में ऑलमोस्ट सेम माइक क्वालिटी दी गई है। फॉर द प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दी गई है। और अब हम तीनों ही ईयरफोन्स की अगर फिटिंग्स की बात करें जो कि किसी भी ईयरफोन्स में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, सबसे बढ़िया फिटिंग आपको MI बेसिक्स में ही देखने मिलती है। इसमें जो डिज़ाइन दी गई है वो थोड़ी सी टिल्ट वाली दी गई है जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको फिटिंग देखने मिल जाती है। वहीं अगर हम Redmi ईयरफोन्स की तरफ आएँ तो ऑलमोस्ट सेम ईयर ड्रम्स इसमें भी दिए गए हैं एज MI क्लासिक, लेकिन इसकी फिटिंग उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है क्योंकि इसमें एकदम स्ट्रेट वाली ईयर ड्रम्स देखने मिल जाते हैं। एर्गोनॉमिक डिज़ाइन नहीं दी गई है जिस वजह से फिटिंग उतनी अच्छी नहीं आ पाती। ओवरऑल सबसे बढ़िया फिटिंग आपको MI बेसिक्स में ही देखने मिल रही है। और अगर हम Realme Buds क्लासिक की बात कर रहे हो तो यहाँ पर डिज़ाइन ही अलग कर दी गई है। पहले जो आपको दो बताए मैंने Redmi और MI दोनों में ही आपको सिलिकॉन टिप्स वाली डिज़ाइन देखने मिलती है, और जो हमारे Realme के Buds क्लासिक हैं इसमें आपको इन ईयर डिज़ाइन देखने मिलती है जिसमें कि आप सिलिकॉन टिप्स नहीं लगा सकते और इसकी फिटिंग एकदम अलग हो जाती है। अब जब डिज़ाइन चेंज हो गई है तो पर्सन टू पर्सन अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें पसंद हो सकती है। जनरली मुझे इन ईयर डिज़ाइन वाली उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आते और ये सिलिकॉन टिप्स वाले ज़्यादा बेटर लगते हैं। आपको दोनों में से कौन सी वाली डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताएं। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो सबसे बढ़िया फिटिंग आपको MI बेसिक्स में ही देखने मिलती है। अब अगर हम किन्हीं भी ईयरफोन्स की सबसे मेन चीज़ उनकी साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीनों ही ईयरफोन्स में आपको ऑलमोस्ट सेम साउंड क्वालिटी देखने मिल जाती है। फॉर द प्राइस 400 रुपये के हिसाब से तीनों ही ईयरफोन्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साउंड क्वालिटी दी गई है। अगर हम Realme Buds क्लासिक की बात करें तो इसका हाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिया गया है, काफ़ी लाउड साउंड करते हैं
अगर हम इनकी बेस की बात करें तो बेस में थोड़े से पीछे रह जाते हैं। अब इनमें 14.2 mm की ड्राइवर्स तो दिए गए हैं, स्टिल इनमें जो बेस है वो उतना ज़्यादा हैवी और पंची फील नहीं होता। वो शायद इनकी डिज़ाइन की वजह से, इन ईयर डिज़ाइन होने की वजह से ये कानों को एकदम सील पैक नहीं कर पाते। और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो टाइट एकदम थंपिंग और पंपिंग वाला बेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जब समझ में आता है जब आपके कान एकदम सील्ड पैक हो जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन वाली डिज़ाइन में पॉसिबल है जिसमें सिलिकॉन टिप्स होती है। इस वजह से आपको इसमें बेस उतना ज़्यादा हैवी देखने नहीं मिलेगा, मतलब बेस हैवी है लेकिन बाकी दो से कम ही है। अगर हम मिड्स की बात करें तो मिड्स भी इसमें ठीक ठाक से दिए गए हैं। ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ट्रबल में थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर कर सकते थे, लेकिन फॉर द प्राइस ठीक है। फुल वॉल्यूम्स में जब आप इन्हें सुनेंगे तो हल्का फुल्का सा डिस्टॉर्शन समझ में आता है, जो कि हम इस प्राइस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल साउंड क्वालिटी ठीक है। जिनको इन ईयर डिज़ाइन वाली ईयरफोन्स पसंद है वो इन्हें आंख बंद करके परचेज कर सकते हैं। इन ईयर डिज़ाइन में इस प्राइस पॉइंट पर इससे ज़्यादा बेटर ईयरफोन्स आपको देखने नहीं मिलेंगे। और अगर आपको एकदम बेस हैवी, बेस सेंट्रिक वाली ईयरफोन्स चाहिए तो आपको वेट करना चाहिए MI बेसिक्स की तरफ। चलिए वेट को कैंसिल करिए, सीधा हम चलते हैं MI बेसिक्स की साउंड क्वालिटी की तरफ। इसकी भी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दी गई है। काफ़ी थंपिंग और पंपिंग वाला बेस आपको देखने मिल जाता है। बेस काफ़ी ज़्यादा हैवी है लेकिन उतना डीप समझ में नहीं आता। फॉर द प्राइस 400 रुपीज़ के हिसाब से इस लिस्ट में और बाकी ईयरफोन से भी हम कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया बेस आपको इन्हीं वाली ईयरफोन्स में देखने मिलता है। फुल हैवी बेस में भी साउंड में उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन समझ में नहीं आता जितना ज़्यादा आपको बोट 225 में देखने मिलता है, लेकिन हल्का फुल्का सा डिस्टॉर्शन रहता है। लेकिन ओवरऑल साउंड क्वालिटी ठीक ठाक सी रहती है। बेस इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है। अगेन मैं आपको बता दूं मिड्स भी अच्छे दिए गए हैं। ट्रबल में कुछ ज़्यादा ही पीछे रह जाते हैं। और MI के ईयरफोन्स में बेसिकली मैंने ऑब्जर्व किया है कि ट्रबल उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं दिया रहता। अब वैसे 400 रुपये की प्राइस में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगेन मैं यही कहूँगा। और फॉर द प्राइस ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको एकदम हैवी बेस वाली ईयरफोन्स चाहिए, तीनों में से बेस के मामले में यही वाले सबसे बेस्ट रहेंगे। अब लास्ट में हमारे पास बचते हैं रेडमी ईयरफोन्स, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं, एक हफ्ते पहले। इनकी साउंड क्वालिटी मेरे अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट दी गई है। इसमें हाई रेस का सपोर्ट भी आपको देखने मिल जाता है। अब ये 400 रुपये वाले ईयरफोन्स हैं, हाई रेस सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 4000 वाले ईयरफोन्स के जैसे साउंड करेंगे। हाँ, सिर्फ है इतना ही आप मान के चलिए। एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड क्वालिटी को नहीं बना देते ये। आपको 400 रुपये वाली ईयरफोन्स के जैसी ही साउंड क्वालिटी देखने मिलेगी। लेकिन हाँ, बाकी के दो जो कॉम्पिटिटर हैं हमारे इस वाली लिस्ट में, उससे ज़्यादा क्लियर और काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको ये दे देते हैं। लेकिन बेस में अगेन थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि ज़्यादा क्लियर साउंड क्वालिटी आपको देखने मिलती है। मुझे तो लगता है कि MI बेसिक्स और ये रेडमी ईयरफोन्स दोनों ही एक ही ईयरफोन्स हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके जो ईयर ड्रम्स हैं उनकी डिज़ाइन चेंज कर दी गई है और ट्यूनिंग थोड़ी सी अलग कर दी गई है, जिस वजह से MI बेसिक्स में आपको ज़्यादा बेस, कम क्लियर साउंड क्वालिटी देखने मिलती है। और आपके जो रेडमी ईयरफोन्स में इसमें हल्का सा कम बेस और ज़्यादा क्लियर साउंड क्वालिटी देखने मिलती है। बट एट लास्ट सबसे बढ़िया साउंड क्वालिटी मुझे इन्हीं रेडमी ईयरफोन्स की ही लगी। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस, अच्छा बेस दिया गया है, क्लियर साउंड क्वालिटी दी गई है। साउंड सेपरेशन भी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने मिल जाता है अगर हम बाकी के दो से कंपेयर करें। ओवरऑल अगर आपको एक बैलेंस साउंड वाली ईयरफोन्स चाहिए तो आपको यही परचेज़ करने चाहिए। लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन दूं तो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर आपको इन ईयर डिज़ाइन चाहिए तो ही आप Realme Buds Classic परचेज़ करिए, एज उसको रहने दीजिए। अगर आपको हैवी बेस चाहिए तो आप परचेज़ करिए MI बेसिक्स को। और अगर आपको एक बैलेंस साउंडिंग ईयरफोन्स चाहिए जिसमें हर एक चीज़ हो, बढ़िया साउंड क्वालिटी, बढ़िया बेस, एकदम एक्स्ट्रा हैवी बेस ना हो, ओवरऑल एक बैलेंस साउंडिंग ईयरफोन्स हों, तो आपको परचेज़ करने चाहिए रेडमी ईयरफोन्स को। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं इन तीनों में से कौन से वाले सिलेक्ट करूंगा, तो मैं तो सिलेक्ट करूंगा MI बेसिक्स को, क्योंकि वो मुझे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट लगी। उसकी जो फिटिंग है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और मुझे लगता है फिटिंग भी एक बड़ा पॉइंट होता है किन्हीं भी ईयरफोन्स में। और अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो तीनों में ही सेम है और मुझे जनरली बेस ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं वही परचेज़ करूँगा क्योंकि उसमें मेरे लिए 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं, बेटर बेस, बेटर फिटिंग।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। और आपको इन तीनों ही ईयरफोन से अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए, हम ज़रूर से एक रिप्लाई आपको दे देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टेकमेट।